मैं प्रेम शर्मा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube परिवार पर। देखिएगा हम स्टडी करने वाले हैं करमवीर भरत खंड काव्य का जो सर्ग आपका चौथा है उसको स्टडी करने वाले हैं। चौथा सर्ग चतुर्थ सर्ग जिसका नाम है आदर्श वरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है दोस्तों, जो कि इस पूरे के पूरे खंड काव्य का सारांश भी है। जो आपका भरत करमवीर भरत जो खंड काव्य है उसका सारांश है। बात करें लेखक की तो करमवीर भरत खंड काव्य के लेखक हैं लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी दोस्तों। और अगर हम बात करें इन्होंने ये जो खंड काव्य लिखा है ये आपका शुरू कहां से होता है, राम जी वन जा चुके हैं, दशरथ जी का निधन हो चुका है और उसके बाद जब भरत अपने ननिहाल से वापस अयोध्या आते हैं वहां से खंड काव्य प्रारंभ होता है और पूरे के पूरे सारे सर्ग वहां पे बता दिए गए हैं किस तरीके से घटनाएं हुई हैं, किस तरीके से सारी चीज चल रही हैं। और ये खंड काव्य खत्म कहां पे किया है, जब भरत चित्रकूट में राम जी से मिलने जाते हैं और उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ जाते हैं। इस खंड काव्य में जो लक्ष्मी शंकर जी हैं उन्होंने केकई के चरित्र को निखारने की कोशिश की गई है। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं खंड काव्य को। जो आपका खंड काव्य नंबर 4 बात करें सर्ग नंबर 4 जो कि आदर्श वरण है, उसमें जो डिटेल है वो किस प्रकार है दोस्तों। भरत तथा शत्रुघ्न मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचे। कौशल्या तथा सुमित्रा के समान वशिष्ठ ने भी भरत को समझाया। पिता दशरथ के शव को देखकर तो भरत मूर्छित हो गए। चेतना लौटने पर मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि नाश और विकास, सुख और दुख, मृत्यु और जीवन साथ साथ चलते हैं। भरत ने अत्यंत शोकाकुल अवस्था में दशरथ के शव का सरयू के किनारे पर दाह संस्कार किया। इसके पश्चात मुनि वशिष्ठ, सुमंत तथा अन्य सभासदों ने भरत से राजगद्दी संभालने के लिए कहा, परंतु राम के होते हुए भरत राजगद्दी संभालने की बात अस्वीकार करके अपनी वास्तविक कर्मवीरता का परिचय देते हैं। वे राम से मिलने का प्रस्ताव रखते हैं जिसे वशिष्ठ, सुमंत आदि सभी स्वीकार कर लेते हैं। भरत के साथ राम से मिलने शत्रुघ्न, केकई तथा कौशल्या भी वन में जाने के लिए तैयार हो गईं। नगरवासी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगे। अगले दिन प्रातः वशिष्ठ, सुमंत, माता कौशल्या, केकई तथा अन्य नगरवासी वन की ओर चले। भरत प्रारंभ में पैदल ही चले, परंतु कौशल्या के कहने पर वे रथ पर बैठ गए। दिन भर चलने के पश्चात सभी ने तमसा नदी के किनारे पर विश्राम किया और फिर गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर गोमती नदी को पार कर आगे बढ़े। ये जो दोस्तों आपको पूरा का पूरा इसमें बताया गया है आदर्श वर्ण में, देखिएगा आदर्श का मतलब होता है एक कंप्लीट व्यक्ति का होना जिसमें सभी के सभी गुण हो। यहां पर भरत के चरित्र को बहुत ही अच्छे से निखारा गया है दोस्तों। वह एक भाई हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं, अपने बड़े भाई का कितना सम्मान करते हैं ये पूरी चीजें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्हें राजगद्दी का लालच नहीं है, वो राम को वापस बुलाना चाहते हैं, ये चीज इसमें बताई गई है। एक अच्छे पुत्र हैं, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। सारी क्रियाकलाप करने के बाद उन्होंने सबसे पहला राजगद्दी को ना स्वीकारते हुए सबसे पहला प्रस्ताव रखा कि उन्हें अपने भाई राम से मिलना है। इसमें साथ ही यह बताया गया है कि राम से मिलने के लिए माता केकई, कौशल्या और जो गुरु वशिष्ठ थे वो भी वहां पर चल देते हैं और जो प्रजा थी उनके अंदर राम जी के लिए कितना स्नेह था कि वो प्रजा भी उनके पीछे पीछे चल दी थी। ये सारी चीजें आपकी चतुर्थ सर्ग है आदर्श वर्ण उसमें वर्णित की गई है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलेगा, ये जो खंड काव्य है इतना ही है, अगले खंड काव्य में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।